तेरे इश्क में घायल भाई अब इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। कहानी भी इंटरेस्टिंग जा रही है, जो कैरेक्टर्स हैं उनके जो भी मतलब पार्ट्स हैं, जो भी डायलॉग्स हैं वो भी इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। जिस तरीके से कहानी अब थोड़ी फास्टली मूव हो रही है वो भी एंटरटेनिंग लग रही है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि ये चीज़ें ना हम लोगों को स्टार्टिंग में नहीं देखने को मिल रही थी और अब स्टार्टिंग से एक पोर्ट्रेट सेट कर दिया गया था, एक चीज़ सेट कर दी गई थी कि भाई जो काव्या है वो इस एपिसोड में इस सीज़न की विलन है। और भाई अब इस सीज़न की विलन है तो भाई उसको विलन के टाइप में दिखाना भी पड़ेगा। तो इसलिए क्या हुआ कि सबकी चीज़ें जो भी थी कि जो भी थी मतलब बातें, चीज़ें जो भी थी वो सब अब दिखने लगी धीरे-धीरे, क्योंकि कल के एपिसोड में हमें विलन टाइप का उसका रूप देखने को मिला। उससे पहले जब उसको आज़ाद किया था विनय तब भी उसका एक विलन टाइप का रोल देखने को मिल गया था और आज अलग ही लेवल का मज़ा आया, क्योंकि आज उसने चेरी को काटकर भेड़िया बना दिया, क्योंकि भाई पूर्णिमा की रात को काटने पर ही वो भेड़िया बन जाते हैं, जिसको भी काटते हैं भेड़िया, ठीक है। तो ना गला तोड़ना, ना खून पिलाना, ऐसा कुछ भी नहीं था। और यहाँ पर क्या हुआ, जो भी था, जो मतलब आसानी से हमें समझ में आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और लेकिन हाँ, एक चीज़ और थी जो मुझे अच्छी लगी, वो ये जिस तरीके से यहाँ पे पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है कि भाई जो ईशा है और जो काव्या है, वो दोनों अलग-अलग है। वो फिलहाल तो इतना ज़्यादा क्लियरली पोर्ट्रे नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही, इन दोनों को एक ही जैसे कपड़े क्यों पहनाए जा रहे हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। इनको जो कपड़े वो थोड़े से मतलब डिफरेंट पहनाए जा सकते हैं, इनको थोड़ा डिफरेंट कर दिया जा सकता है, कुछ भी हो मतलब अलग-अलग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दोनों को एक ही जैसे कपड़े पहनाए जा रहे हैं और वो चीज़ मुझे कहीं न कहीं थोड़ी-सी अजीब-सी लगी कि आखिर इनको एक जैसे कपड़े क्यों पहनाए जा रहे हैं? क्योंकि इनको एक जैसे कपड़े पहनाने की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं, इनको थोड़ा-सा मतलब डिफरेंट रखा जा सकता है। लेकिन भाई ये लोग एक ही जैसे कपड़े रख रहे हैं। प्लस अलग दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं कि जैसे हमारी महक है वो योगिनी है, तो वो जैसे किसी को टच करते है तो उसका नेगेटिव ऑरा होता है, फिर कोई डिफरेंट ऑरा होता है, उसको पता चल जाता है। तो उसने आज ईशा समझ के काव्या को छुआ तो उसको समझ में आएगा कि भाई ईशा नहीं कोई और है, और उसका नेगेटिव ऑरा उसके साथ मैच नहीं किया और एकदम से उसको एक शॉक टाइप का लगा। तो ये चीज़ कहीं न कहीं हमें इंडिकेट करे कि भाई वो ईशा है, वो काव्या नहीं, वो काव्या है, वो ईशा नहीं है। जो ठीक है, चलो जो भी है चल रहा है, ठीक है, धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट कर देंगे इसमें भी। अब इसके बाद जो अगली चीज़ थी आज के एपिसोड में जो मुझे अच्छी लगी वो ये कि जिस तरीके से आज के एपिसोड में जो क्या नाम है इसका, वीर ने चैरी को कंट्रोल किया है, जिस तरीके से वीर ने चैरी को मतलब कंटेन करके रखा, वो भी एक अलग लेवल का मज़ा था। क्योंकि ये चीज़ ना एक ऐसी थी जो हमें क्लियरली वैसे तो देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन जब देखने को मिली तो बड़ा मज़ा आया। भाई मुझे तो सीरियसली बताऊँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आया और ऐसा मज़ा ना बहुत कम ऐसे सीन थे जहाँ पे हमें आ रहा था। क्योंकि 90% सीन्स में क्या हो रहा था कि जो हमारे अरमान साहब है, या तो वो पकड़ के ले जाते थे वीर को, या फिर वीर अरमान को पकड़ा था। आज एक और नए भेड़िए को पकड़ा गया है और उसको पकड़ने के बाद जिस तरीके से उसको ट्रीट किया गया वो भाई देसी स्टाइल है। वो टीवीडी से कहीं से भी कॉपी नहीं है, ना ही टीवीडी के आस-पास वो चीज़ हो रही है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इसके अलावा आज के एपिसोड में जिस तरीके से मतलब चेरी को ये दिखाया गया कि वो डर ही नहीं रही है काव्या के भेड़िया बनने के बाद भी, वो चेरी का जो परफॉर्मेंस था वो एकदम मतलब अलग लेवल का। प्लस यहाँ पर जिस तरीके से हमें काव्या का परफॉर्मेंस देखने को मिला वो भी मतलब नेक्स्ट लेवल का था। और इसके साथ साथ जो सबसे बढ़िया चीज देखने को मिली वो ये चीज देखने को कि चेरी तुरंत अपने आप को भेड़िए के लिए अडेप्ट भी कर लिया, और जिस तरीके से एक भेड़िया करता है नॉर्मली वो चीज हमें देखने को मिली। और ये चीज पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगी कि भाई इतनी जल्दी उसने एक भेड़िए के लिए अपने आप को अडैप्ट भी कर लिया, जो मतलब इतना आसान नहीं होता, वो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे उसने ऐसा करके दिखा दिया जो मुझे अच्छा लगा पर्सनली। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद भाई हमें कुछ ये चीज़ देखने को मिली कि जो काव्या है वो जो महक है उसको अपनी साइड मिलाने की कोशिश करेगी, लेकिन वो नहीं मिला पाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अरमान आ रहा था, अरमान और काव्या के बीच में एक इमोशनल सा हमें सीन देखने को सॉरी इमोशनल रोमांटिक सा सीन देखने को मिलेगा और वो महक के सामने होगा। दूसरी तरफ जो है, हमें ये देखने को मिलेगा कि जो वीर है वो जो चेरी है उसको समझाने की कोशिश करेगा, उसको कैसे सब कुछ मेंटेन करना है, कैसे उसको एक भेड़िए के रूप में अपने सेंसेस को कंट्रोल करना है, वो ये करने के लिए उसको दिखाएगा। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट बाकी है, मेयर कलर का। उसकी पावर्स जाग रही हैं, वो अभी आज 2-3 बार मतलब जो महिषा है उसमें कन्वर्ट हुआ था। पूरी तरीके से नहीं, छोटे-छोटे ग्लिम्पसेस नहीं आते, वो उस ग्लिम्स में कन्वर्ट हुआ था एंड सीरियसली
जिस तरीके से उसने मतलब चीज़ें करी, जिस तरीके से उसने इस रोल को निभाया, वो अलग लेवल में था और वो मुझे लगता है कि वो मेयर वाले महेशा से भी ज़्यादा मस्त लगेगा, जैसा मुझे लगा, क्योंकि महेशा मेयर वाला कुछ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इतना ज़्यादा ख़ास देखने को नहीं मिला एपिसोड्स में। लेकिन इस महेशा को देख के ऐसा फ़ील आ रहा है कि ये शायद कुछ डिफरेंट चीज़ करके दिखा सकता है, जैसा मुझे लग रहा है। बाकी भाई आप आज के एपिसोड को देखकर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।